जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर ज़ैद चिश्तिया हुसामी। मेरा इस चैनल बंगाली नूरी अमलियात और तावीज़ात पर आपको खुशामदीद दिखाता हूँ। जी, ये अमल तो यानी ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये नक्शे को लोहे खुरानी बोलते हैं इसको। लोहे खुरानी का नक्शा है, यानी ये सिर्फ़ हुरूफ़ मुक़त्तियात से लिखा है ये, लोहे खुरानी का है। जो ये अमल है, जुमा अलविदा जुमे के दिन यानी रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन का अमल है ये। अलविदा जुमा का, रमज़ान के लास्ट जुमे का नक्शा है ये, ठीक है ना? इस नक्शे को लिखने का तरीक़ा और इस्तेमाल करने का तरीक़ा, तमाम तरीक़ा मैं आपको क्लियर से समझाता हूँ मैं, आप गौर से सुनिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पहले नक्श लिखने का वक़्त जो है, जो मैं ये लिखा था मैं बाजू के, फ्राइडे को जुमे के सुबह में 6 से लेके 7 बजे तक, नहीं तो 10 बजे से लेके 11 बजे तक, नहीं तो दोपहर से 1 बजे से लेके 2 बजे तक, नहीं तो शाम के 5 बजे से लेके 6 बजे तक। ये 4 वक़्त में ये ये नक्श को कभी भी लिख सकते, ठीक है ना? पहले नक्श जैसा बॉक्स दिख रहा आपको, ऐसा उसी तरह से बॉक्स मान लीजिए और पहले ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके नीचे अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम आला सय्यदिना मोहम्मदिन वालिही बोल के लिखना पड़ता, ठीक है ना? अलीफ लाम लाम है मीम स्वाद लाम या ई, यानी वो ई, वाव ला सीन लाम मीम, आइन लाम ई, सीन या दाल नून अलीफ मीम है मीम दाल वाव अलीफ लाम है, ये ना ये जो ऊपर लिखा है ये। उसके बाद जिसी तरह से बॉक्स को ड्रा कर लीजिए, ठीक है ना? जो सीधा हाथ से ले लेके लंबा लिख लेते जाना पड़ेगा, ठीक है ना? इसको कोई भी नक्श का कुछ भी नहीं, छाल कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है ना? अलीफ लाम मीम, उसके बाद अलीफ लाम मीम, उसके बाद अलीफ लाम मीम स्वात, उसके बाद अलीफ राम लाम रे, उसके बाद अलीफ लाम रे, उसके बाद अलीफ लाम रे। ये तो फर्स्ट लाइन का पूरा मुकम्मल हो गया, ठीक है ना? फिर दूसरा लाइन में क्या है? अलीफ लाम मीम रा, अलीफ लाम मीम रा, अलीफ लाम मीम रा, उसके बाद काफ हा या ऐन स्वाद, तोय हे, तोय सीन मीम। ये तो दूसरा लाइन का है ये, ठीक है ना? उसके बाद तीसरा लाइन तोय सीन मीम, अलीफ लाम मीम, अलीफ लाम मीम, अलीफ लाम मीम, अलीफ लाम मीम। ये हो गया 3वां लाइन, ठीक है ना? और उसके बाद 4वां लाइन यासीन स्वात है मीम है मीम है मीम ऐन सीन खौफ है मीम। ये हो गया 4वां लाइन। उसके बाद 5वां है मीम है मीम है मीम खौफ नून। ये आखिरी नक्श में आखिरी खाना है, वहाँ पे फला बिन फला, यानी जिसके लिए आप इस नक्श को लिख रहे उसका नाम और उसका वालदा का नाम, माँ का नाम, ठीक है ना? लड़का है तो बिन आएगा, लड़की है तो बिनते आएगा, ठीक है ना? जो भी। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका, इस लिखने के बाद इसके अंदर का है तो भी जो ऊपर आप लिखा था ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम वालिही सैयदिना मोहम्मदिन वालिही लिखे ना, लिखने के बाद छोटा गैप आया ना, वहाँ पे एक छोटा सुई चुबा के रख दीजिए, यानी आयत पर नहीं सरका, छोटा सुई 1 या 3 सुइयाँ चुबा दीजिए, यानी छोटा सुई, ठीक है ना? वो पिन आता ना, पिन छोटा पिन आता ना, वो पिन को लगा दिए, ठीक है ना? इसके ऊपर बस इसके ऊपर दरूद इब्राहिम 40 पर एक मर्तबा पढ़ के दम करिए और इसको मोम जमा करके अच्छा फोल्ड कर लीजिए, मोम जमा करके इसको सीधे हाथ में पहनीजिए या बाजू में पहनिए, ठीक है ना? ये तो एक तीर जैसा काम करेगा इस तावीज़, तो सिर्फ साल में सिर्फ एक ही बार इसको इस्तेमाल कर सकते, एक ही बार इसको लिख सकते, वो भी है अलविदा जुमा के दिन, यानी रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन ही ये इस नक्श को लिख सकते, ठीक है ना? ये तो बहुत पावरफुल है। ये
तावीज़ लिख को आपके पास रख लीजिए। आप चाहे तो आप कितने भी लिख सकते, आपके फ्रेंड्स के लिए दे सकते हैं, आप दोस्तों के लिए, आपके बीवी बच्चों के लिए दे सकते हैं, आप खुद के लिए लिख सकते हैं, उसको इसको प्रॉब्लम क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना? इसका इजाज़त के लिए आप आगे पीछे दरूद इब्राहिम 3 बार पढ़ के, सूरह फातिहा, 4 कुल, आयतुल कुर्सी एक-एक मर्तबा पढ़ के हमारे पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाइए। उनके सदक़े से अहले बैत को, बीवी फातिमा को, पंचर पाक को, सारे अंबिया करम को, औलिया करम को, ख़ास तौर से हमारे सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को, और ख़ास तौर से हमारे पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर को पहुँचाइए और इस तावीज़ को लिखना शुरू कर दीजिए। अच्छा, आप सफ़ेद कपड़े पे लीजिए, वो खुशबू लगा लीजिए, जो भी आप नक्शे लिखते हैं उस गद्दी में अच्छा एक बार पकीज़ा साफ़ कर लीजिए, ठीक है ना? अगरबत्ती लगा लीजिए, आप इत्तर लगा लीजिए, लगाने यानी फिर एक बात, तावीज़ शुरू करने के बाद मुकम्मल कंप्लीट होए तक वहाँ से नहीं उठा, ठीक है ना? पूरा तावीज़ लिखना शुरू करने के बाद, तावीज़ पूरा मुकम्मल होने के बाद ही आपको उठना पड़ेगा। बीच में एक खाना दिखे, बाहर गए, एक खाना दिखे, बाहर गए, एक आधा दिखे, आधा नक्शे दिखे, बाहर गए, वैसा माने हरगिज़ नहीं करना, ठीक है ना? ये तो बहुत पावरफुल का अमल है, ठीक है ना? आपका सभी को ये समझ में आया बोल के समझ रहा हूँ मैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जादू, आसिफ, बंदिश, नापाक देव का, नापाक परियों का और रुज्जत का कोई भी मसला हो, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।